तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आज हम लोग क्या जानेंगे? आज जानेंगे हम लोग इसका इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज पढ़ना है क्या? चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट नेम इसका क्या है? एपी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एपी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक सीढ़ी हो गया। ये क्या है? सीढ़ी। इसी सीढ़ी पे हम लोग एपी का परिभाषा समझ लेंगे और आसानी से हमें एपी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो सीढ़ी है इसका ये सबसे बड़ा है ये वाला, इससे छोटा ये वाला है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये नीचे से क्या है देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सीढ़ी क्या है? छोटा होते जा रहा है ना। और लंबाई इसकी कितना है? इसका मान लेते हैं लंबाई कितना? 22 सेमी का है, इसका 20 है, इसका 18, इसका 16, 14, 12, 10, 8। इतना क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गया। और इसके बीच देखिए अंतर कितना का है, तो 22 में से 20 घटा देंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाया जाता है, तो 20 में से 22 घटाइएगा तो बचेगा कितना? -2। 18 में से 20 घटाइएगा -2, 16 में से 18 घटाइएगा -2, 14 में से 16 घटाइएगा -2, 12 में से 14 घटाइएगा -2, 10 में से 12 घटाइएगा -2 और 8 में से 10 घटाइएगा -2। यानी कि ये क्या हो रहा है? एक देख रहे हैं कि ये अंतर जो है एक निश्चित संख्या है, और निश्चित संख्या क्या है? तो निश्चित संख्या है 2। निश्चित संख्या क्या है? -2 है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा ये होगा कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जो एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्या होता है? एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर। ये 22 है, इसमें -2 जोड़िएगा तो 20 होगा, 20 में -2 जोड़िएगा 18 होगा, 18 में -2 जोड़िएगा 16 होगा, 16 में -2 जोड़िएगा 14, 14 में -2 जोड़िएगा 12 और 12 में -2 जोड़िएगा 10, 10 में -2 जोड़िएगा 8। सिंपल है, कोई दिक्कत? आगे आप समझिए, ये जो अंतर होता है, जो समान अंतर होता है, इस समान अंतर को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी। डी का अर्थ होता है सार्वत्रिक अंतर। क्या होता है? सार्वत्रिक अंतर। सार्वत्रिक अंतर का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। यानी डी क्या है? सार्वत्रिक अंतर, यानी कि जो निश्चित संख्या होती है उसको सार्वत्रिक अंतर बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका परिभाषा आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे परिभाषा दिख रहा है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। यानी कि जो हम परिभाषा बताए वही परिभाषा है ये, और इसको क्या करना है आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ साथ याद क्या रखना है? इसको याद रखना है कि यह निश्चित संख्या एपी का सार्वत्रिक अंतर यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है। यानी कि जो निश्चित संख्या आता है उसको क्या बोलेंगे? एपी का सार्वत्रिक अंतर। और इसके पहले निश्चित संख्या क्या रहा था? -2 आया था ना, सब का अंतर -2 था, तो यही हो जाएगा डी। सार्वत्रिक अंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, इसको याद रखना है। अब देख लेते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है एपी का पहला पद को ए, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d। इसी तरह से अगर nवा पद ज्ञात करना हो तो क्या हो जाता है? a+n-1 × d। यहां तक होता है। इसको बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप। और ए का मतलब क्या होगा? ए का मतलब होता है पहला पद, और डी का मतलब होता है सार्वत्रिक अंतर। ठीक है, और एन का मतलब होगा कि अंतिमवा पद। एन का मतलब अंतिमवा पद, यानी कि पद कितना है? पदों की संख्या एन का मतलब होगा, और अंतिमवा पद को एन द्वारा दर्शाया जाता है, तो एन का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या याद रखना है कि सार्वत्रिक अंतर, जो सार्वत्रिक अंतर होता है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, धनात्मक हो सकता है यानी प्लस में हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है यानी माइनस में हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 2 2 2 2, ये एपी है या नहीं, इसको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसका अंतर देखिए, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 घटेगा 0, यानी कि इसका अंतर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो अंतर 0 आएगा तो भी क्या होता है? एपी में ही होता है, क्योंकि अंतर शून्य भी हो सकता है। समझ में आया? आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखना है एपी। एपी के प्रकार।
यानी एपी के बेटा के बारे में जानना है तो एपी के कौन बेटा, एपी के दो गो बेटा, कौन कौन, एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी। एपी के कौन गो लड़का है, दो गो है, एक याद रखना है परिमित और दूसरा अपरिमित। परिमित का मतलब जानिए क्या होगा, परिमित का मतलब होगा कि जिसका एक दायरा हो, दायरा समझ में आता है ना, जैसे मान लीजिए कि क्या है, ये एक कुआं मान लीजिए हो गया और इसमें एक मेढक को डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया, मेढक को। तो इस कुआं में जब मेढक को डाल दिया गया तो इस कुआं के अंदर है, नहीं ये रहेगा, ये समझेगा कि मेरा इतना ही संसार है, इससे ज्यादा बड़ा संसार नहीं है। तो इतना ही इस दायरे में रहेगा तो उसको पता है कि इसका इतना ही संसार है, तो इसको बोला जाएगा परिमित एपी। इसको क्या बोलेंगे, परिमित, यानी कि ये परिमित है, इसको पता है कि इतना ही में रहना है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन अपरिमित होता है क्या, इसको कुआं से बाहर निकाल दीजिए, जैसे ही कुआं से बाहर निकला मेढक, मेढक यानी बेंग भोजपुरी में कहते हैं इसको, जैसे ही बाहर निकला तब इसको लगा बाप रे संसार तो बहुत बड़ा है, और हम कह रहे थे कि छोटे संसार है। और जब संसार इतना बड़ा है कि उसका अनुमान लगाना असंभव है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, अपरिमित बोला जाएगा। तो अपरिमित का मतलब होता है जिसका पदों की संख्या सीमित नहीं होती है। तो वह परिभाषा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो परिमित का परिभाषा क्या याद रखना है, तो परिमित क्या याद रखिए कि एपी का ऐसा सूची जिसमें अंतिम पद हो, जिसका अंतिम पद दिया हो उसको परिमित बोलेंगे, और एपी का ऐसा सूची जिसमें अंतिम पद नहीं दिया हो उसको अपरिमित बोलेंगे। आया समझ में, सिंपल सा। आगे देखिए इसका परिभाषा आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये परिमित एपी अंग्रेजी में इसको फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला जाता है इसको, और अपरिमित को इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो परिभाषा सामने दिख रहा है कि जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तथा अंतिम पद हो उसको परिमित एपी बोला जाएगा। तो देखिए ये पद, अंतिम पद क्या है इसमें दिया है ना, तो पदों की संख्या इसमें सीमित है, हम लोग आसानी से बता सकते हैं इसमें कई गो पद है, आसानी से बता सकते हैं ना कई गो पद है, 22 जब अंतिम पद दे दिया है तो। और ये देखिए 5, 7, 9, 11 इसमें अंतिम पद तो दिया नहीं है, तो इसमें क्या है नहीं इसमें पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना पद होगा। इसी को बोला जाएगा बड़ा संसार, और इसको बोला जाएगा एक कुआं। कुआं में मेढक था, यही हो गया, और बड़ा संसार ये हो गया, ठीक है। तो इसका परिभाषा रखिए जिसमें पदों की संख्या सीमित ना हो तथा अंतिम पद ना हो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमित एपी, यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया एग्जांपल 2, 4, 6 और अंतिम पद 22 दे दिया, और कह देता है कि इसमें पदों की संख्या बताइए क्या होगा, तो सूत्र होता है ए प्लस ए एन का, ठीक है, एन का मान दे दिया है 22, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 22, इतना होगा। मान इसमें भर दीजिए, ए का मान होता है पहला पद और डी का मान दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर है 4 में से 2 घटेगा 2, प्लस में 2 है दोनों का अंतर, ठीक है। तो ए का मान 2 हो गया, और एन का एन माइनस 1 का माइनस 1, और डी का मान कितना, अंतर निकला है 2, तो डी का मान हो गया 2 बराबर में 22। अब 2 को भेज दीजिए उधर, तो 22 में से 2 घटेगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू 22, ये आएगा तो माइनस में होगा, तो 22 में से 2 घटेगा 20, और ये गुणा में है तो ये आ जाएगा बट्टा में, ये कटा 2 से 10 बार में, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10, 1, 11, यानी कि हम बता सकते हैं इसमें पदों की संख्या कै गो होगा, 11 गो होगा। लेकिन इसमें पदों की संख्या हम नहीं बता सकते हैं, तो ये अपरिमित हो जाएगा और ये परिमित हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका महत्वपूर्ण सूत्र, यानी अभी सभी सूत्रों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और एग्जाम्पल के साथ भी इस सूत्र को हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए सार्वधातुक क्या दिया है, डी, सार्वधातुक को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, ये पहले ही बता चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। और इसका सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद को A2 बोल देंगे, पहला पद को A1 बोल सकते हैं, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद भी ले सकते हैं। यानी कि कोई संख्या एपी में दिया हो, अगर कहे कि इसका सार्वधातुक डी निकालिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या है 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश दे दिया हो, और कहे कि इसका सार्वधातुक निकालिए, यानी कि डी का मान बताइए क्या होगा,
तो सूत्र क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, चाहे तीसरा में से दूसरा पद घटाइए, चाहे चौथा में से तीसरा घटाइए, चाहे पांचवा में से चौथा घटाइए, यानी कि अगला पद में से उसके पहले वाला पद को घटाइएगा तो डी का मान निकलता है। सिंपल। देखिए अगला पद क्या है, 7 है, तो उसके पहले वाला पद क्या है, 5 है, तो 7 को लीजिएगा तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 5 को, तो 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। आसानी से कहीं से भी ले लीजिए। मान लीजिए कि 11 संख्या को हम ले लिए, किसको ले लिए, 11 को, इस 11 को ले लिए और इसके पहले क्या है, 9 है, तो 11 में से 9 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि सारवा अंतर क्या निकल रहा है, 2। समझ में आया। और अब एपी का nवां पद जो अभी इस एक सूत्र पे हम लोग देखे थे, एपी का nवां पद देखिए क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी एक एग्जाम्पल इस पे बताए थे ना कि nवां पद, तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 8 दे दिया हो, 12, 16, 20 डैश डैश 40 यहाँ दे दिया हो, और कहता है कि क्या करिए, इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a का मान हो गया 8, ये a का मान हो गया, और दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा तो d का मान, तो 12 में से 8 घटेगा तो 4, d का मान हो गया 4। अब इस सूत्र पे मान को भर दीजिए, a का मान कितना, a का मान 8 और n माइनस 1 और d का मान 4, और an का मान दिया कितना है, अंतिमवा पद, तो अंतिमवा पद 40 है, तो बराबर में 40 लिखिए, 8 को भेजिए उधर, 4 को बाटा में, तो n माइनस 1 इक्वल टू, ये 8 इधर आएगा तो 40 में से माइनस होगा ना, तो 40 में से 8 घटेगा तो 32, और 4 आएगा तो बाटा में हो जाएगा, तो 4 8 32 होगा, और इसको इधर भेजिएगा तो जुट जाएगा, यानी n का मान कितना निकला, 8 1 9। आसानी से हम लोग n का मान निकाल सकते हैं, बता सकते हैं इसमें कितना पद है। अगर मान लीजिए कि n का मान दिया और कहे कि an ज्ञात कीजिए, तो भी निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग 5.2 में करेंगे, ठीक है। ये 5.1 के लिए है, ये 5.2 के लिए, और ये सूत्र 5.3 के लिए है। तो चलिए 5.3 के लिए भी सूत्र हम लोग देख लेते हैं, कौन सा सूत्र लग रहा है। देखिए ये लिखा है कि इसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल को क्या बोलते हैं, हम एसएन बोलते हैं। ये n पदों के योगफल को एसएन द्वारा दर्शाया जाता है, और इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान सब इधर रखो, उधर देखेगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इधर ध्यान रखो। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, और एल का मान जब दिया हो क्या, an का मान दिया रहे, एल को an बोला जाता है, यानी कि अंतिम पद दिया रहे और a और n का मान हमें पता हो, तो आसानी से हम एसएन निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। अगर an नहीं दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। आगे इस पे भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, इस पे भी एग्जाम्पल बताएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर जो सूत्र है, यदि ए बी सी एपी में है, तब b बराबर क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, और a और b, a तथा c का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दे दे, 2 दे दे और एक बॉक्स दे दिया, ठीक है, यानी कि खाली स्थान, और यहाँ पे दे दे क्या, 26 दे दे, ठीक है। तो कहेगा कि इस खाली स्थान में क्या भराएगा, आप बताइए, यानी कि इस 3 को पद दिया रहा है, तो इसको बोलता है समांतर माध्य। तो इस समांतर माध्य निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, यानी कि ए सी, इसको ए और इसको सी, और यह हो जाएगा बी। तो बी का मान निकालने के लिए क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2, तो 2 और 26 जोड़ेंगे तो 26 2 28, और 28 को 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 14। क्या होगा, 14। तो हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत ही आसानी है चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। आगे देखिए, 5वां याद रखना है कि एपी के पहला पद को a1 बराबर a होता है, ये भी सूत्र है 5.1 में इसका काम आने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। और दूसरा पद a2 को a प्लस डी बोलते हैं, तीसरा पद a3 को a प्लस 2d बोलते हैं, चौथा पद a4 को a प्लस 3d। यहाँ पे गेस करने वाली बात क्या है कि देखिए यहाँ पे a1 है, तो इसमें d तो है नहीं, d है ये नहीं है, और a2 है तो ये d कब हो,
ए गो, ए तो रहेगा ही, लेकिन डी का गो हो रहा है, ए गो हो रहा है। ए 3 है तो डी का गो 2 गो, यानी कि यहाँ पे जो 3 दिया गया है डी उससे ए गो कम लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d लिखा जा रहा है ना, तो आसानी से इसका कितनाओं का मान पूछे तो इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ पे कितना है 3d। अगर पूछ दिया जाए कि A50 का सूत्र क्या होगा, A50 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो A50 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस, क्या लिख सकते हैं, A प्लस, और यहाँ 50 है तो D का मान उससे वो कम लिखेंगे, तो 50 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 49d कर देंगे। समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 65वां पद यानी कि A65 का मान बता दीजिए क्या होगा, A65 का सूत्र बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका सूत्र, कमेंट में हम देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप लोग, और वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए। देखिए बताते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या है 65 है तो ए तो रहेगा ही, ए हमेशा रहेगा, इसको याद रखना है। और यहाँ 65 है तो उससे वो कम डी लिख दीजिए, तो 65 है तो यहाँ पे 64d लिख दीजिए, बस सूत्र तैयार। आप लोग अपने आप से सूत्र को तैयार कर सकते हैं। और तीसरा बात क्या याद रखना है नोट में, कि एपी के अंतिम पद को एन बोलते हैं या टीएन बोलते हैं या एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल, ये लिखा हुआ है एल द्वारा सूचित किया जाता है। एन भी कह सकते हैं, टीएन भी कह सकते हैं और एल भी कह सकते हैं अंतिम पद को। तो अंतिम पद एन का सूत्र अभी क्या बताया है, आप लोग कमेंट में बताइए तो याद किसको किसको हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना सूत्र अभी बताया है। तो एन का ही है चाहे टीएन का ही है चाहे एल का ही है, यही सूत्र होगा, ठीक है। अब प्रत्येक सूत्र के साथ हम लोग एग्जाम्पल को भी देखेंगे ध्यान से, ताकि कोई दिक्कत न रह जाए। हेडिंग क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र विथ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण सूत्र विथ एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के साथ सूत्रों का अब हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी एक बार सूत्र का रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, कोई दिक्कत किसी को न रहे। इसमें कह रहा है कि सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, किसी एक को लीजिएगा सार्वंतर निकल जाएगा, या चौथा पद माइनस तीसरा पद भी लीजिएगा तो एक का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद और A4 चौथा पद, सिंपल। अब क्या करना है कि A2 में से A1 को घटाना है, तो A2 ये हो गया 4 और A1 हो गया 2, तो 4 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अगर तीसरा पद में से दूसरा पद, तीसरा पद में से दूसरा घटाते हैं तो 6 में से 4 घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा। चौथा पद में से तीसरा पद को घटाते हैं तो भी क्या होगा, 8 में 6 घटेगा तो 2 होगा। यानी कि कहीं से आप घटा लीजिए, एगो अगला पद है उसके जस्ट उसके पहले वाला पद में को ही माइनस करना है, अगला पद लेते हैं तो जस्ट उसके पहले वाले पद को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। उसी तरह से ये भी है, इसमें ये क्या होगा A1 A2 A3 A4, यानी कि 4 गो पद इसमें भी है। अगर कह दिया जाए कि डी का मान निकालिए तो डी का मान क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 4 है और पहला पद 8 है, तो 4 में से 8 घटेगा तो -4। तीसरा पद में से दूसरा पद कहेगा तो भी उतना ही आएगा, 0 में से -4 घटाइएगा तो -4, और चौथा में से तीसरा घटाइएगा यानी -4 में से कितना घटाइएगा, 0 घटाइएगा तो भी बचेगा -4। यानी कि सभी जगह क्या देख रहे हैं कि डी का मान -4 आ रहा है, तो डी को तो समझ गए। अगर कह दे आपसे कि इसका अगला पद बताइए, यानी कि अगला पद इसका क्या होगा, तो ये तो 4 गो पद है तो हमें 5वां पद बता देना है कि क्या होगा। तो सिंपल सा है कि डी का मान जो निकल रहा है -4, तो -4 में -4 जोड़िए अगला पद निकल जाएगा, तो -4 में -4 जोड़िएगा तो क्या होगा -8 होगा, अगला पद -8 हो गया। कहता है कि एक और अगला पद निकालिए, तो -8 में अब -4 जोड़ दीजिए, तो -8 में -4 जोड़ेगा -12 हो जाएगा। इस तरह से कितना हो पद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कह दे कि अगला 2 पद ज्ञात कीजिए, यानी अगला और 2 पद बताइए, तो इसका सार्वंतर कितना निकला है, इसका सार्वंतर निकला है 2, तो 8 में 2 को जोड़ दीजिए, 8 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़िएगा तो 12, 2 का पद निकल गया, आसानी से निकल जाएगा। अगर ये कह दे कि इसका 50वां पद क्या होगा, क्या कह दे 50वां पद क्या होगा, ये 50 का मान बता दीजिए कि क्या हो सकता है, तो इसको भी सिंपल सा हम निकाल सकते हैं
ए का मान वही, ए का मान कितना, ये पहला पद होगा ए का मान तो 2 हो जाएगा। अब अभी हम ए 50 का सूत्र क्या लिखवाएं, ए प्लस 49 डी, यानी इससे डी का मान कम रहेगा तो 49 यहाँ, और डी का मान कितना, अंतर कितना है 2 का है तो 2 भरिए, 49 दूना कितना 98, और 98 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 50वां पद इसका क्या होगा 100 होगा। सिंपल सा निकाल सकते हैं, ये नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगला एग्जांपल की तरफ। अगला क्या है कि एपी का nवां पद एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र पे हमें देखना है। तो एक पहला एग्जांपल दिया गया है कि एपी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 20वां पद हमें बताना है, तो जो 20वां पद दिया है यही हो जाएगा एन का मान। एन का मान हुआ 20, पहला पद होता है ए का मान हुआ 9, और डी निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 13 में से 9 घटाइएगा तो आएंगे तो प्लस में क्या बचेगा 4, तो डी का मान इतना हो गया। अब इस सूत्र पे हम सेट कर देंगे इसको, ए का मान कितना, ए का मान 9, तो ए की जगह पे 9 भरिए, प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना, एन का मान 20, तो 20 माइनस 1, और डी का मान 4 है तो 4 भरिए, ये 9 का 9 प्लस 20 में से 1 घटाइएगा तो 19 बचेगा, 19 में 4 से गुणा करिएगा तो 76, और 76 में 9 जोड़िएगा तो 85 हो जाएगा। सिंपल सा है, 85 इसका आंसर हो जाएगा। इस सूत्र पे निकालते हैं तो एक और सूत्र पे इसको निकाल सकते हैं। कौन सा पद पूछा है, 20वां पद यानी ए 20, तो सूत्र क्या होगा, ए प्लस डी का मान ए को कम तो 19 डी हो जाएगा, ए प्लस 19 डी, तो ए का मान कितना, ए का मान 9, तो 9 भरेंगे, प्लस 19 का 19, डी का मान 4, तो 1976 और 9 85। इस तरह से भी बना सकते हैं, जो आसान लगे उस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कि एपी बराबर क्या दे दिया हो, 7, 9, 11, 13 डैश डैश, कहता है का 22, कितना पद है 22 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है कि 7, 9, 11, 13 डैश डैश का 22 पद है, यानी इसमें कई को पद है, 22 को पद है, तो बता देना है कि अंतिम पद क्या होगा। तो ए का मान हमारा क्या हो गया, ए का मान हो गया 7, पहला पद हो गया ए का मान, डी का मान क्या, दूसरा पद में से पहला पद, तो 9 में से 7 घटाइएगा तो 2 बचेगा, और पद का को दिया है 22 को, तो ये हो जाएगा एन का मान, यानी ये हो गया हमारा 22। अब इस सब मान को यहाँ भर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, अंतिम पद का सूत्र ही ना है, ए का मान भरिए 7 प्लस डी, पहले है एन, तो एन का मान है 22, -1 का -1, और डी का मान 2 है तो 2 भरिए, 7 का 7, 22 में से घटेगा तो 21, और 21 दूना 42, 42 में 7 जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा, यानी कि 22वां पद कितना आएगा 49 आएगा, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। अगला आप देखते हैं एग्जांपल, अगला सूत्र पे अगला एग्जांपल, ये लिखा है कि किसी एपी का प्रथम n पदों का योगफल एसएन n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया हो, या एसएन n/2 इंटू a प्लस l, इस सूत्र का और इस सूत्र का। तो रही बात कि इसका प्रयोग कब करेंगे और इसका प्रयोग कब करेंगे, दो सूत्र है तो दोनों का प्रयोग अलग अलग जानना जरूरी है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे, जब हमें an का मान पता हो और a का मान पता हो। क्या पता होना चाहिए, an का मान और a का मान पता होगा, और दूसरी बात कि n का भी मान पता होगा, तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और केवल हमें a का मान पता हो, d ज्ञात हो और n ज्ञात हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डैश डैश में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना पद का, 22 पद का योग। तो यहाँ a बराबर क्या होगा, पहला पद 8 होगा, d बराबर दूसरा पद में से पहला पद यानी 3 में से 8 घटाइएगा तो माइनस में 5 होगा, और 22 किसका मान हो जाएगा, n का मान।
एन का मान हो गया 22। अब इस सूत्र पे इसको लगाइए, मान भरिए, निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान भरिए। एन का मान कितना 22 बट्टा 2, 2 का 2, ए का मान कितना 8 प्लस एन, एन का मान है 22 माइनस 1 और डी, डी का मान कितना, डी का मान है -5, तो -5 यहाँ भर दीजिए, डी का मान हुआ -5। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 11 कटेगा 2 से, 11 दूना 22 बचा यहाँ पे 11, 8 दूना 16 प्लस इसको घटा दीजिए, देखिए एग्जांपल क्या देगी, समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ए बराबर क्या होगा 8 और डी का मान निकालिएगा, डी की जरूरत है तो डी निकालिएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटेगा तो 3 में से 8 घटेगा -5 और एन का मान दे दिया है 22, यानी 22 को पद दे दिया है, तो यहाँ पे मान भर दीजिए। मान भरिएगा तो एन का मान 22 बट्टा 2, ये 2 का 2, ए का मान कितना, ए का मान 8 प्लस एन का मान 22 और -1 का -1 और डी का मान -5। मान जो भरा गया समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 से कटेगा 11 बार में, तो क्या बचा 11 और 8 दूना 16, इसको घटाइएगा तो 22 में से 1 घटेगा तो 21 और प्लस से माइनस में होता माइनस, और 21 बचे 105 होता है। ये 11 का 11 इंटू इसको माइनस कर लीजिए, तो 16 में से 105 को माइनस करिएगा तो बचेगा कितना, माइनस में बच जाएगा 89, और इसको गुणा करिएगा तो 11 में 89 से तो माइनस में हो जाएगा 979, -979 हो गया क्या, कितने पदों का योग, 22 पदों का योगफल हो जाएगा -979। तो यह है समझ में, इस तरह से एसएन का सूत्र लगा करके इसका योगफल ज्ञात करते हैं। और ये वाला सूत्र अब एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें कोई एपी है तो उसके क्या करना है, उसके अगले 2 पद ज्ञात करना है। कै गो पद, 2 गो पद ज्ञात करना है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, पद का है वो 4 गो है, तो जांच कर लेते हैं। 1 नंबर का देखिए डी का मान निकाल दीजिए। डी का मान निकाल लेने के लिए अगर बराबर आएगा तो एपी में है, नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3। 4 गो पद है, चारों पद पे जांच कर लेते हैं। A2 का मान 10, A1 का मान 4, तो 4 भरेंगे। A3 का मान फिर 10, A3 का मान 16, ठीक है, A3 का मान 16 और A2 का मान 10, A4 का मान 22 और A3 का मान 16। सबको माइनस करिए, 10 में से 4 घटेगा तो 6 बचेगा, 16 में से 10 घटेगा 6 बचेगा, 22 में से 16 घटेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, तीनों बराबर है, तो यह एपी में है। लिख दें कि यहाँ सार्वंतर समान है, तो यह एपी में है, यानी एपी में है हो जाएगा। जब एपी में है तो कह रहे हैं कि इसके अगले 2 पद निकालिए। तो पद कौन है, 1 2 3 4 गो पद है, तो हमें 5वां पद और 6वां पद निकाल देना है। तो A5 और A6 निकाल देना है। तो A5 का सूत्र क्या होता है, A प्लस 4D, यानी कि इससे वो कम लिखा जाता है, A प्लस क्या होगा 4D। A का मान कितना, A का मान पहला पद होगा तो A का मान 4 प्लस D का मान ये निकला हुआ है 6, 4 का 4 और 6, 6 चौका 24 है, 4 24 4 हो जाएगा 28
ए 6 का निकालिएगा तो ए प्लस 5d, तो ए का मान कितना 4 प्लस 5 का 5 और डी का मान निकला है कितना 6, तो 6 भरेंगे 6 5 30 4 34 हो जाएगा। ये हो जाएगा अगला पद। तो इस तरह से इसको भी बनाना है, इसको भी और इसको भी बना करके कमेंट करना है। कौन कौन एपी में है, जो एपी में है उसी को उसकी का 2 पद निकालना है, अगर जो एपी में नहीं है उसका अगला पद निकालने की जरूरत नहीं है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।